आए दिन अतुल सुभाष केस में नए अपडेट सामने आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर अतुल सुभाष केस में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा और अनुराग इस समय बेंगलुरु जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब अतुल सुभाष की मौत के मामले में निकिता सिंघानिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पुलिस की पूछताछ के दौरान निकिता ने दावा किया कि उसने अपने पति को परेशान नहीं किया, बल्कि उसके पति ने उसे परेशान किया था। उसने दावा किया कि वह लगभग 3 साल से अपने पति से दूर रह रही थी। अगर उसने पैसे के लिए उसे परेशान किया होता तो वो उससे दूर क्यों रहती। साक्ष्यों के आधार पर परिवार न्यायालय के जज रीता कौशिक ने अतुल को अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए हर महीने 40,000 रुपए देने का आदेश सुनाया था। इसके बाद ही अतुल तनाव में आ गया। अतुल का कहना था कि इतने पैसे 3 साल के बच्चे पर कैसे खर्च हो सकते हैं, और पैसे देने के बाद भी निकिता उसे उसके बच्चे से मिलने या बात करने नहीं देती है। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता की मां व भाई की गिरफ्तारी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में की। बेंगलुरु पुलिस के 2 जवान एक दिन पहले इसी होटल में डॉक्टर व नर्स बनकर ठहरे। रात भर मां बेटे पर नजर बनाए रहे और सुबह होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुख्ता सूत्रों के मुताबिक 13 दिसंबर को जौनपुर स्थित आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा करने के बाद तलाश में जुटी बेंगलुरु पुलिस की टीम को उसी दिन मां बेटे की लोकेशन मिल गई। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और कहा है कि अगर अतुल द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए तो वे कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि 2022 में निकिता ने दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाते हुए अतुल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में निकिता सिंघानिया के चाचा सुशील सिंघानिया को अग्रिम जमानत दे दी। यह आदेश जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने पारित किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील मनीष तिवारी ने शुरू में ही दलील दी कि मृतक की पत्नी, सास और साले को बेंगलुरु सिटी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और इस समय अग्रिम जमानत याचिका केवल सुशील सिंघानिया की ओर से दायर की गई है। दलील दी गई कि कथित आत्महत्या नोट और इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर गिरफ्तारियां की गई हैं। साथ ही सुशील सिंघानिया मीडिया ट्रायल का सामना कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि सुशील सिंघानिया 69 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उन्हें पुरानी बीमारी है। उनके द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि सुशील सिंघानिया अग्रिम जमानत पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा कि जब भी पुलिस अधिकारी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए तो उन्हें पेश होना होगा। इतना ही नहीं, अगर याचिकाकर्ता के पास में कोई पासपोर्ट है तो वे भी एसएसपी और एसपी के पास जमा कराना होगा। देश भर में चर्चा का विषय बने इस मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी का ऑपरेशन बेंगलुरु पुलिस ने इतना गोपनीय रखा कि स्थानीय पुलिस को भी इसकी भनक नहीं लगने दी, ना ही कोई संपर्क किया। डीएसपी अभिषेक भारती ने बताया कि इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया, ना ही गिरफ्तारी संबंधी कोई जानकारी दी। परिवार न्यायालय में दर्ज बयान में अतुल ने कहा कि निकिता ने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, गुरुग्राम की एक नामी कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर कार्यरत है। उसका मासिक वेतन 78,845 रुपए है। इतना वेतन पाने के बाद भी निकिता बच्चे के भरण पोषण में खुद को असक्षम बता रही है। इस पर निकिता की तरफ से कहा गया कि उसने जौनपुर में घर खरीदा है। इसके लिए हर महीने 49,000 किस्त चुकानी पड़ती है। 19,310 रुपए की एक और किस्त जाती है। उसके पास इतने पैसे नहीं बचते हैं कि वह बच्चे का खर्च का वहन कर सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।